नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन 24 न्यूज। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड की। खबर लक्सर से है, जहां पर आपको बता दें कि लक्सर रुड़की मार्ग पर सैलानी पुल के पास एसडीएम संगीता कनौजिया की बोलेरो गाड़ी को अनियंत्रित कैंटर ने यहां पर टक्कर मार दी है। बताया जा रहा है कि टक्कर इतनी जोर से लगी कि गाड़ी के परखचे उड़ गए। इसी दुर्घटना में एसडीएम की गाड़ी के चालक और पीआरडी जवान गोविंद कुमार की मौके पर ही मौत हो गई है। एसडीएम संगीता कनौजिया भी गंभीर रूप से घायल बताई जा रही हैं। और बताया जा रहा है कि एसडीएम संगीता कनौजिया रुड़की से लक्सर आ रही थी। दुर्घटना के बाद आरोपी कैंटर चालक कैंटर को यहाँ पर मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया। दुर्घटना की सूचना में बताया जा रहा है कि पाकर पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया था। लक्सर कोतवाली के एसएसआई मनोज सिरोला और साथ ही प्रशासन के कई अधिकारी कर्मचारी मौके पर पहुंचे। घायल एसडीएम कनौजिया को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। मंदिर जाना था कातुरनाथ बाबा जी के मंदिर। तो जस्ट मैं यहीं कोने पे था, जब उस टाइम तुरंत आवाज़ आई तो ये गाड़ी जो डंपर था, डंपर से ड्राइवर साइड लगी उसकी, तो गाड़ी तुरंत घूम गई वैसे और वो साइड पूरी ख़त्म हो गई। और जो ड्राइवर था वो बेचारा ऑन द स्पॉट एक ही सांस ली हमारे सामने, एक सांस लिया, एक सांस लेने के बाद ख़त्म ऑन द स्पॉट। जो मैडम थी, मैडम बीच वाली सीट से अगली सीट पर उनका ये गर्दन ऐसे फंसी हुई थी। उनको फिर शीशा तोड़ कर निकाल के उनको जो पुलिस की वैन आई उसमें डाल के फिर उनको रुड़की भेज दिया। उनके सर से खून निकल रहा था और यहाँ पे लगे हुए हाँ, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है अभी कुछ देर पहले। एसडीएम साहिबा दुबई से लक्सर को आ रही थी, तो अचानक ये पुल के पास में एक बेंड पे ट्रक से उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और एसडीएम साहिबा को हमने हॉस्पिटल भेज दिया है और उनके चालक की मृत्यु हुई। सर क्या। और चलिए बात करेंगे अब उत्तरकाशी की। आपको बता दें कि यहाँ पर जिलाधिकारी अभिषेक रोहेला ने कार्यभार संभालते ही सबसे पहले उत्तरकाशी स्थित जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। स्वास्थ्य सुविधाओं का यहाँ पर जायजा लिया और जिलाधिकारी ने यहाँ पर जिला चिकित्सालय में ओपीडी कक्ष, औषधि वितरण कक्ष, औषधि भंडार, ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू रूम, जर्नल वार्ड और साथ ही ऑक्सीजन प्लांट आदि का भी निरीक्षण किया। आपको बता दें कि यहाँ पर अस्पताल के अधिकारियों को भी आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने यहाँ पर चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश जारी किए। आगामी चारधाम यात्रा को देखते हुए चिकित्सालय में यहाँ पर सभी स्वास्थ्य सुविधाएं दुरुस्त रखी जाएं। उन्होंने चिकित्सालय में दवाइयों का भी पर्याप्त स्टॉक रखने के निर्देश जारी किए हैं। आज जिला अस्पताल उत्तरकाशी का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान आपातकाल में और जो हमारी स्लिप्स बनती हैं उनमें कर्मचारी पाए गए। डॉक्टर्स भी अपने राउंड पे थे। मेरे द्वारा उनको निर्देशित किया गया है कि आगामी यात्रा को देखते हुए दवाई आदि की आपूर्ति समय पर कर ली जाए और जो भी व्यवस्थाओं में को सुदृढ़ करने की तत्काल आवश्यकता है उस विषय में हम आगे भी एक बैठक करेंगे। चलिए बात करेंगे हल्द्वानी की। आपको बता दें कि यहाँ पर हल्द्वानी के कालाढूंगी रोड की यहाँ पर ज्वेल रोड चौराहा पर स्थित बताया जा रहा है कि यहाँ पर जी के कलर लैब में कल देर रात भीषण आग लग गई थी और आग लगने की यहाँ पर सूचना पर ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने देर सुबह तक आग पर काबू पाया। आग लगने से करीब 1 करोड़ रुपए से भी अधिक का नुकसान बताया जा रहा है। और बताया जा रहा है कि यहाँ पर देर रात दुकान बंद करने के बाद दुकानदार मालिक घर पहुंच गए थे, जहां पर रात करीब 12 बजे दुकान में आग लग गई और आग लगते ही दुकान में रखा इलेक्ट्रॉनिक के सामान भी धुंध होकर जलने लगा। सूचना के बाद मौके पर पहुंची 3 फायर ब्रिगेड की यहाँ पर गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। दुकान मालिक के यहाँ पर मुताबिक सबसे पहले देखा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी है और दुकान स्वामी के यहाँ पर मुताबिक करीब 1 करोड़ से भी अधिक का नुकसान हुआ है।
और हल्द्वानी में कोविड-19 के ओमिक्रॉन XE वेरिएंट को लेकर भी कई राज्यों में यहां पर अलर्ट घोषित कर दिया गया है। आशंका जताई जा रही है कि कोविड के यहां पर चौथी लहर में सबसे ज्यादा असर बच्चों में देखने को मिल सकता है। इसको लेकर नैनीताल स्वास्थ्य विभाग ने भी टेस्टिंग बढ़ाने के साथ ही साथ स्कूलों को भी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसमें यहाँ पर छात्रों को मास्क के साथ ही साफ सफाई का और साथ ही सैनिटाइजर का भी विशेष ध्यान रखना होगा। कोविड की नई वेरिएंट की यहाँ पर दस्तक के बाद कई राज्यों में स्कूल में के पढ़ाई को छोड़कर यहाँ पर गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। ऐसे में ओमिक्रॉन XE की नई वेरिएंट को लेकर नैनीताल स्वास्थ्य विभाग गंभीर है और साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने टेस्टिंग बढ़ाने के साथ ही स्कूलों में बच्चों को मास्क, साफ सफाई और साथ ही सैनिटाइजर का विशेष ध्यान रखने के निर्देश जारी किए। हाँ, इसमें मतलब घबराने की कोई बात नहीं है। सारी तैयारी प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा की जा रही है। आज ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा भी मीटिंग रखी गई है, तो उसमें सब फिर से सारे स्कूल्स को और सारे जो मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज जैसे हमारे पूरे जिले के जो 8 ब्लॉक्स हैं, उनको आज दिशा निर्देश दिए जाएंगे। स्कूल से बच्चे जा रहे हैं, लेकिन हाँ कि मास्क पहन पूरी कोशिश करें, मास्क पहन के जाएं, हाथ साफ रखें, सैनिटाइज करें और एक सामाजिक दूरी है जो है वो मेंटेन रखें। घर जब आ रहे हैं स्कूल से तो भी एक हाथ साफ रखना, अपने कपड़े साफ रखना, क्योंकि ये परिवार को ही हमें सतर्कता बरतनी पड़ेगी, क्योंकि हम स्कूल तो बंद नहीं कर सकते हैं या कोई लॉकडाउन, अब कर्फ्यू बार-बार तो नहीं रखा जा सकता। हमें धीरे-धीरे इसके साथ इनकी जो वायरस की जो एक लाइफ साइकिल जिस तरह उसको समझना पड़ेगा और अपने आप को सतर्क रखना पड़ेगा। और धर्मनगरी हरिद्वार में अग्रवाल वैश्य समाज की हरियाणा के यहाँ पर तत्वाधान में 2 दिवसीय राजनीतिक प्रशिक्षण शिविर के यहाँ पर कार्यक्रम का दूसरे दिन 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में यहाँ पर अग्रवाल वैश्य समाज से जुड़े कई प्रदेशों के लोगों ने प्रतिभाग किया। प्रशिक्षण शिविर में अग्रवाल वैश्य समाज के यहाँ पर युवाओं को राजनीतिक क्षेत्र में कई अहम जानकारियां दी गई, जिससे आने वाले समय में अग्रवाल वैश्य समाज के यहाँ पर युवा देश के राजनीतिक क्षेत्र में अहम भूमिका निभा सकें। अग्रवाल वैश्य समाज हरियाणा का संगठन है और हरियाणा के ही यूथ हैं। वो हरिद्वार में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर यहाँ पे चल रहा है, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं। तो उसमें हम लोग राजनीतिक रूप से किस तरह से अपनी हिस्सेदारी बढ़ा सकते हैं, किस तरह से हम लोग राजनीति कर सकते हैं, उन सारे विषयों को हमने यहाँ पर चुना है कि अच्छा लीडर कैसे बनेगा, उसका संबोधन कैसा होना चाहिए, उसकी पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए, उसको बूथ मैनेजमेंट आता है कि नहीं आता है, उसको मीडिया मैनेजमेंट आता है कि नहीं आता, उन सारे विषयों को हमने यहाँ पे छुआ है। और यह प्रशिक्षण शिविर अग्रवाल वैश्य समाज युवा एवं छात्र इकाई द्वारा हरिद्वार में आज आयोजित किया गया है। इसमें अलग अलग वक्ताओं ने, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वक्ताओं ने अपनी अपनी बात रखी। जैसे सबसे पहले वक्ता थे, उन्होंने हमें बताया कि सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया का क्या उपयोग है अपनी डेली लाइफ में और कैसे हम राजनीति में इन चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद के वक्ता ने दूसरा सेशन था हमारा, उसमें हमें बताया गया कि अच्छा श्रोता बनना क्यों ज़रूरी है। एक इलेक्शन में अगर आप कहीं कंटेस्ट कर रहे हो या एक राजनीति सामाजिक क्षेत्र में आपको जाना है, तो आपको वक्ता के साथ साथ श्रोता होना भी ज़रूरी है। बात करेंगे और कहते हैं कि जब किस्मत खराब हो तो यहाँ पर इंसान क्या करे। नैनीताल मार्ग में कालाढूंगी के यहाँ पर पास एक व्यक्ति सेल्फी लेने के लिए यहाँ पर रुका था और बताया जा रहा है कि एक कार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। हालत गंभीर होने पर उसे हल्द्वानी रेफर कर दिया गया है। कालाढूंगी नैनीताल मार्ग में यहाँ पर कालाढूंगी के पास लाल मिट्टी पर मुक्तेश्वर निवासी नीरज नामक व्यक्ति अपनी बाइक से उतरकर सड़क किनारे सेल्फी ले रहा था। तभी नैनीताल की तरफ से आ रही यहाँ पर एक तेज रफ्तार कार ने यहाँ पर उसी जोरदार टक्कर मार दी, जिसके चलते वो गंभीर रूप से घायल हो गया था। और बताया जा रहा है कि सभी वहां पर बाल बाल बच गए, लेकिन उनकी कार क्षतिग्रस्त हो गई थी। कार के ब्रेक फेल होना बताया जा रहा है, लेकिन जो व्यक्ति सेल्फी ले रहा था वो गंभीर रूप से घायल है, उसे नैनीताल रेफर कर दिया गया है। ये नैनीताल रोड तिराहे से 4 किलोमीटर ऊपर एक कार से 2 युवक की टक्कर हो गई, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इससे यहाँ CSC कालाढूंगी लाया गया था, जहाँ पर जो है हाई सेंटर रेफर किया गया है। युवक की स्थिति अत्यंत गंभीर होने की है और उपचार के माध्यम से इसे हल्द्वानी रेफर किया।
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की तरफ से मसूरी मॉल रोड पर सौंदर्यीकरण किया जा रहा है और उसी को लेकर यहां पर जो है मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के वीसी ब्रजेश कुमार संत ने यहां पर मसूरी का दौरा किया। माल रोड सहित आसपास के क्षेत्रों की जानकारी ली। इस मौके पर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अधिकारी, सचिव और साथ ही अन्य विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की तरफ से समय समय पर मसूरी में विभिन्न विकास कार्य किए जाते रहे हैं और हाल ही में प्राधिकरण की तरफ से बहुउद्देशीय टाउन हॉल का भी निर्माण किया गया है। इसके बाद अब प्राधिकरण की तरफ से मसूरी माल रोड का सौंदर्यीकरण किया जाना है, जिसको लेकर विभाग में यहाँ पर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और इसी को लेकर विभाग की अधिकारियों ने प्राधिकरण के वीसी ब्रजेश कुमार संत के साथ मसूरी का निरीक्षण किया। बेसिक प्लान ये है कि मसूरी एक बहुत पुराना शहर है और हमारी धरोहर है, ना ही प्रदेश की पूरे देश की धरोहर है। इसमें जहाँ इसमें दिखाई दे रही हैं कुछ कमियां हैं या पैचेस हैं, कोई चीज़ें हैं, तो उनके रिस्टोर करने की बात है, उस पर हम ध्यान दे रहे हैं। और उत्तराखंड हाईकोर्ट के खानपुर से चुने गए निर्दलीय विधायक उमेश कुमार उर्फ उमेश शर्मा के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की है और मामले को सुनने के बाद न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकल पीठ ने उमेश शर्मा को नोटिस जारी करते हुए 4 सप्ताह के भीतर अपना पक्ष रखने को कहा है। कोर्ट ने यहाँ पर मामले की सुनवाई के लिए 4 सप्ताह बाद की तिथि यहाँ पर तय की है। उमेश शर्मा ने अपने इलेक्शन के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें जो कि न्यायिक प्रक्रिया के विरुद्ध थीं, जिनको किया था, जिसमें कि उमेश शर्मा ने अपने विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट ने उसके खिलाफ 30 मामलों को संज्ञान में लिया था, उसके द्वारा दायर किए गए ट्रांसफर पिटीशन में। उमेश शर्मा ने उन सभी चीज़ों का संदर्भ इलेक्शन पिटीशन में, इलेक्शन के सामने अपना नॉमिनेशन फाइल करते समय प्रारूप 26 के अंतर्गत नहीं दिया था, सिर्फ 13 ही मुकदमों का संदर्भ दिया था। प्लस उमेश शर्मा ने अपने इलेक्शन के जो रूल्स रेगुलेशंस थे, जिसके तहत उमेश शर्मा को अपने इलेक्शन से पहले अपने खिलाफ जितने भी क्रिमिनल केसेस थे उनके बारे में सारी इंफॉर्मेशंस देनी थी। और जिला विकास समन्वय और साथ ही यहाँ पर निगरानी समिति की बैठक क्षेत्रीय सांसद मल्ला राजू लक्ष्मी शाह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट परिसर में हुई और बताया जा रहा है कि यहाँ पर बैठक में सांसद की तरफ से सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को भी समीक्षा की गई। अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। सांसद ने यहाँ पर अधिकारियों को निर्देश जारी किया है कि सभी अधिकारी आपसी समन्वय बनाकर कार्य करें और साथ ही गुणवत्ता का साथ ही समय पर काम को पूरा करने के निर्देश जारी किए गए। अगर जो आप जानते हैं जो मेन प्रॉब्लम आता है पीएमजीएसवाई का होता है, उसी के लिए ज़्यादातर समय हमने उन लोगों को दिया और बोला कि जो सड़क का प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना चाहिए और जिस तरह से भी हो, क्योंकि बहुत साल से यही प्रॉब्लम और डिपार्टमेंट इसी का प्रॉब्लम है और इसको हमको इम्प्रूव करना पड़ेगा। अधिकारियों को बोला है और आज हमारे डीएम साहब आए हैं, डीएम विधायक लोग भी हैं, सभी आए हैं, पहला मीटिंग है तो सभी को हम लोग ने शुभकामनाएं दी और मीटिंग अच्छी तरह से चले। काफ़ी लंबा मीटिंग था और हम लोग सब मिलकर आगे भी अच्छी तरह से काम करेंगे, यही और सबको शुभकामनाएं। चलिए बात मध्य प्रदेश की करेंगे। आप बता दें कि यहाँ पर पवित्र नगरी अमरकंटक नर्मदा तट रामघाट में अखिल राजगोंड महासभा का राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। विभिन्न राज्यों से आए यहाँ पर राजगोंड समाज के लोगों का आगमन अमरकंटक हुआ और इस कार्यक्रम के यहाँ पर मुख्य कड़ी में सर्वप्रथम राजगोंड समाज के लोगों ने यहाँ पर मां नर्मदा रामघाट तट के आसपास साफ सफाई की। समाज की महिलाओं ने कलश यात्रा निकालकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय सम्मेलन की यहाँ पर मुख्य धारा में अखिल राजगोंड महासभा में आए मंचासीन मुख्य अतिथि और साथ ही विशिष्ट अतिथियों और साथ ही पदाधिकारियों का स्वागत और सम्मान किया गया। ये एक अखिल भारत महासभा है, इसलिए यहाँ पर अन्य प्रांतों के भी जो पड़ोस के प्रांत हैं, छत्तीसगढ़ है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, यहाँ से भी लोग यहाँ पधारे हुए हैं और इस महासभा के माध्यम से ये प्रयास किया जा रहा है कि जो राजगोंड है, राजगोंड को उसके अपने अस्तित्व में लाना, उसकी जो पुरानी अस्मिता है, जो उसका पुराना गौरव है, उसको पुनः हासिल करना। और ये
इस जगह को इसलिए चुना क्योंकि यहाँ से गोंडवाना लैंड है। यहाँ 3000 साल 4000 साल पहले से यहाँ पर गोंडवाना का शासन रहा है, राजगोंड का शासन यहाँ पर रहा है। ऐसे अभिलेख, ऐसे पुरातत्व के साक्ष्यों से ये सब चीज़ों का निकलता है, मालूम पड़ता है। अखिल राजगोंड महासभा भारतवर्ष आज जो आयोजन कर रही है ये सम्मेलन के माध्यम से, सबसे पहले हमारा प्रथम कर्तव्य है इस पावन नगरी को, जैसे इस माँ नर्मदा को जैसे हम अपनी माँ मानते हैं, और मैंने देखा कि जिसको हम माँ मानते हैं उसी को गंदा कर रहे हैं। तो अखिल राजगोंड महासभा ने फैसला लिया कि जिसको हम माँ के रूप में पूजते हैं तो क्यों ना हम उसको पवित्र करें पहले, क्योंकि पूजा तो सब करते हैं, पूजा करने से पहले गंदगी करके चले जाते हैं। तो हमारा ये उद्देश्य हुआ कि हम इस पावन नगरी को सबसे पहले स्वच्छ बनाएं, ये हमारा एक उद्देश्य था और इसको आगे हम बढ़ाते रहेंगे। और फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।